रात गहरी है और यदि तुम्हारी आंखों में भी नींद नहीं उतरती, यदि मन थका हुआ है पर शांत नहीं, तो आज सुनो। जेतवन के मौन में स्वयं गौतम बुद्धा बैठने वाले हैं और वे बताने वाले हैं नींद कैसे आती नहीं, नींद कैसे बुलानी नहीं पड़ती, नींद कैसे अपने आप उतरती है जब मन शांत हो जाता है। आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये मन को हल्का करने के लिए है। और शायद आज की रात तुम पहली बार शांति के साथ सो पाओ। रात का आकाश स्थिर था, चंद्रमा बादलों की पतली चादर के पीछे से झांक रहा था। जेतवन विहार में गहरा मौन पसरा था, ऐसा मौन जिसमें पत्तों की हल्की सरसराहट भी ध्यान का भाग लगती थी। भिक्षु अपने अपने स्थानों पर विश्राम की तैयारी कर रहे थे, दीपक धीमे धीमे झिलमिला रहे थे और उस मौन के बीच तथागत बुद्ध वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे थे। आनंद ने धीरे से पास आकर पूछा, भगवन, जब आप सोने जाते हैं तो क्या आपका मन भी हमारे जैसा थका हुआ होता है? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, जैसे गहरी झील का जल। वे बोले, आनंद, शरीर थकता है, मन थकता नहीं। मन केवल भर जाता है। सभा में मौन गहरा हो गया और जब मन भर जाता है, बुद्ध आगे बोले, तो नींद दूर चली जाती है। इसलिए मैं सोने से पहले मन को खाली करता हूं। आनंद ने पूछा, कैसे भगवन? बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा आरंभ। व्याकुल गृहस्थ राजगृह के समीप एक नगर था। वहां एक युवक रहता था, नाम था नंदिक। वो व्यापारी था, दिन भर गणना करता, सौदे करता, लाभानी सोचता। धन बढ़ रहा था पर उसकी नींद घट रही थी। रात को वो शैया पर लेटता, पर आंखें बंद होते ही विचार जाग जाते। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए शब्दों का पछतावा। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास सब है, फिर भी मैं सो नहीं पाता, जैसे भीतर कोई बाजार लगा हो। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, तुम जेतवन जाओ, वहां एक महात्मा है। लोग कहते हैं वे मन को विश्राम देना सिखाते हैं। अगली सुबह नंदिक बुद्ध के पास पहुंचा। वो झुक गया और बोला, भगवन, मुझे धन चाहिए था, मिला। प्रतिष्ठा चाहिए थी, मिली। पर अब मुझे नींद चाहिए, वो नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। नंदिक, वे बोले, तुम दिन भर व्यापार करते हो, पर क्या तुमने कभी अपने विचारों का हिसाब किया? नंदिक चौंका, विचारों का हिसाब? हां। बुद्ध बोले, तुम लाभानी का लेखा रखते हो, पर जो शब्द तुम बोलते हो, जो भाव तुम पालते हो, उनका क्या? नंदिक मौन हो गया। मन का सरोवर बुद्ध उसे विहार के पीछे एक छोटे तालाब के पास ले गए। पानी गंदला था, कीचड़ ऊपर तैर रहा था। क्या तुम्हें इसमें अपना चेहरा दिखता है? बुद्ध ने पूछा। नहीं भगवन, जब जल विचलित होता है, प्रतिबिंब नहीं देता। जब मन विचलित होता है, नींद नहीं देता। नंदिक ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, आज रात तुम कुछ मत करना, सिर्फ देखना। क्या देखना? अपने दिन को। पहली साधना उस रात नंदिक ने बुद्ध की आज्ञा मानी। वो शैया पर लेटा। पहली बार उसने विचारों से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने अपने दिन को देखा। सुबह किससे कठोर शब्द बोले थे, कहा लोभ से निर्णय लिया था, कहा भय ने उसे जल्दी में धकेला था। पहले उसे बेचैनी हुई, मन भागना चाहता था, पर उसे बुद्ध की वाणी स्मरण आई, भागो मत। देखो, धीरे धीरे विचारों की गति कम हुई। उसने मन ही मन कहा, जहां मैं कठोर था वहां क्षमा, जहां मैं लालची था वहां समझ, जहां मैं भयभीत था वहां श्वास। और फिर पहली बार उसकी सांस गहरी हुई। नींद तुरंत नहीं आई, पर संघर्ष कम हो गया। दूसरी भेंट अगली सुबह वो बुद्ध के पास आया। भगवन, मैं पूरी रात नहीं सोया, पर मैं लड़ा भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए।
यही आरंभ है। आज से बुद्ध बोले, सोने से पहले 3 दीप जलाना। कौन से दीप? भगवन, कृतज्ञता का दीप, क्षमा का दीप और साक्षी भाव का दीप। नंदिक ध्यान से सुनता रहा। कृतज्ञता, जो मिला उसके लिए। क्षमा, जो छूट गया उसके लिए। साक्षी भाव, जो घटा उसे देखने के लिए। श्वास का रहस्य तीसरी रात बुद्ध ने उसे एक और अभ्यास दिया। जब तुम लेटो, उन्होंने कहा, अपनी दाहिनी करवट लेटना, शरीर को स्थिर करना, फिर श्वास को देखना, जैसे कोई मां अपने शिशु की नींद देखती है। ना श्वास को बदलना, ना रोकना, सिर्फ देखना। नंदिक ने वैसा ही किया। पहले श्वास तेज थी, फिर थोड़ी धीमी। विचार आते रहे, पर अब वो उनमें उलझा नहीं। वो केवल देख रहा था। और अचानक उसे लगा जैसे भीतर कोई चाक रुक गया हो। विचारों की गति थम गई, शरीर हल्का हो गया और वो सो गया। परिवर्तन सुबह जब वो उठा, चेहरे पर आश्चर्य था। भगवन, वो बोला, आज मैं सोया। गहरी शांत नींद। बुद्ध बोले, तुमने नींद को बुलाया नहीं, तुमने मन को विदा किया। नींद स्वयं आ गई। सभा में बैठे भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवन, यदि विचार बार बार लौटें तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, विचारों को शत्रु मत बनाओ, उन्हें अतिथि समझो। आए, प्रणाम करो, जाए, धन्यवाद दो। नींद और मृत्यु रात गहराती जा रही थी। आनंद ने अंतिम प्रश्न पूछा, भगवन, आप कहते हैं कि सोना मृत्यु का अभ्यास है, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब तुम सोते हो, तुम दिन को छोड़ देते हो। जब तुम मरते हो, तुम जीवन को छोड़ देते हो। जिसने छोड़ना सीख लिया, वो दोनों से नहीं डरता। उन्होंने आगे कहा, सोने से पहले ये स्मरण करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो जो देख रहा है। और तभी जेतवन का मौन और गहरा हो गया। दीपक की लौ स्थिर थी। बुद्ध दाहिनी करवट लेटे, श्वास शांत थी, चेहरा प्रसन्न। आनंद ने देखा, वे सो नहीं रहे थे, वे मौन में उतर रहे थे। और उसी मौन में एक नई कथा जन्म लेने लगी। एक ऐसी कथा जिसमें एक बालक ने सपनों के भय को ध्यान में बदल दिया। एक ऐसी कथा जिसमें एक बालक ने सपनों के भय को ध्यान में बदल दिया। स्वप्नों से डरने वाला बालक श्रावस्ती से दूर एक छोटा सा ग्राम था। वहां एक बालक रहता था, नाम था आर्यमित्र। दिन में वो हंसता, खेलता, पक्षियों के पीछे दौड़ता, पर रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता। उसे भयावह स्वप्न आते। कभी वो गिर रहा होता, कभी अंधकार उसे घेर लेता, कभी कोई अनजाना स्वर उसे पुकारता। वो चीख कर उठ बैठता। उसकी माता उसे सीने से लगा लेती, पर उसकी आंखों में डर बना रहता। एक दिन उसकी माता उसे जेतवन ले आई। वो बुद्ध के सामने बैठा, छोटा, कांपता हुआ। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम रात से क्यों डरते हो? बालक बोला, क्योंकि रात में सब बदल जाता है। दिन में जो मैं हूं, रात में वो नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। भय का बीज बुद्ध ने उसे पास बिठाया। आर्यमित्र, जब तुम सोते हो, तुम्हारा शरीर विश्राम करता है, पर तुम्हारा मन दिन के अनुभवों को चित्र बनाकर दिखाता है। स्वप्न मन की भाषा है। बालक ने पूछा, तो मैं डरावने चित्र क्यों देखता हूं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम दिन में अपने भय को छूते नहीं। जो दिन में दबता है, वो रात में बोलता है। सभा में बैठे भिक्षु भी ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, भय कोई दानव नहीं, भय एक अधूरा प्रश्न है। नया अभ्यास। उस रात बुद्ध ने बालक को एक सरल साधना दी। जब तुम सोने जाओ, उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद कर 3 बार गहरी श्वास लो। फिर अपने हृदय से कहो, जो भी स्वप्न आए, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूं। बालक ने पूछा, अगर डर लगा तो? बुद्ध ने उत्तर दिया,
डर से भागना नहीं, उसे देखना और कहना मैं जाग रहा हूं। पहली रात उस रात बालक ने वैसा ही किया। स्वप्न आया, वो गहरे कुएं में गिर रहा था। पहले जैसे ही डर उठा, पर इस बार उसे बुद्ध के शब्द याद आए। उसने स्वप्न में ही कहा, मैं जाग रहा हूं। अचानक गिरना रुक गया, कुएं का अंधकार हल्का हो गया और वो शांत होकर सो गया। सुबह उसने मां से कहा, आज मैं डर के बीच जाग गया था। मां की आंखें भर आई। मन की अग्नि शांत करना। कुछ दिनों बाद बालक फिर बुद्ध के पास आया। भगवन, अब स्वप्न आते हैं, पर मैं उनसे भागता नहीं। बुद्ध बोले, अब तुम नींद से मित्रता कर रहे हो। फिर उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, स्मरण रखो, नींद कोई शत्रु नहीं। नींद वो द्वार है जहां मन स्वयं को ठीक करता है। यदि तुम दिन भर सत्य में रहो तो रात तुम्हें विश्राम देगी। गहरी शिक्षा तभी एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, भगवन, कभी कभी हम ध्यान करते हैं, पर जैसे ही लेटते हैं विचारों की आंधी उठती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ध्यान को दिन में सीमित रखते हो। ध्यान केवल आसन नहीं है, ध्यान चलना है, ध्यान बोलना है, ध्यान सुनना है। यदि दिन ध्यान में हो तो रात स्वाभाविक रूप से शांत होगी। 4 चरणों की रात्रि साधना बुद्ध ने उस रात सभी को एक संपूर्ण रात्रि साधना बताई। एक छोड़ना, दिन भर जो हुआ उसे पकड़कर मत सो। मन से कहो, आज का दिन पूर्ण है। 2 क्षमा, किसी से कटुता हो तो मन में ही उसे मुक्त करो। 3 कृतज्ञता, 3 बातों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। 4 साक्षी भाव, श्वास को देखो जैसे नदी बहती है, तुम केवल किनारे बैठो। जागृत नींद। आनंद ने पूछा, भगवन, क्या कोई सोते हुए भी जाग सकता है? बुद्ध ने कहा, हां आनंद, जब शरीर सोता है और मन शांत होता है तब चेतना स्वयं में विश्राम करती है। वो अवस्था गहरी है। वहां स्वप्न नहीं होते, वहां केवल मौन होता है। अंतिम संदेश। रात अब पूर्णत उतर चुकी थी। तारे स्थिर थे, हवा शांत। बुद्ध ने सभी की ओर देखा और कहा, यदि तुम अच्छी नींद चाहते हो तो दिन को सरल बनाओ, वचन को मधुर बनाओ, हृदय को हल्का बनाओ और सोने से पहले ये स्मरण करो, मैं आज किसी से नहीं लड़ूंगा। मैं आज अपने विचारों से भी नहीं लड़ूंगा। जो स्वयं से युद्ध रोक देता है उसे नींद वरदान की तरह मिलती है। मौन का प्रवेश। बुद्ध दाहिनी करवट लेटे, श्वास स्थिर थी, चेहरा शांत। भिक्षु भी अपनी शैयाओं पर चले गए। जेतवन फिर मौन में डूब गया, पर वो मौन खाली नहीं था, वो शिक्षा से भरा था। उस रात अनेक भिक्षुओं ने पहली बार विचारों से नहीं, साक्षी भाव से सोना सीखा। और जो सोते समय साक्षी बन गया वो जागते समय भी शांत हो गया। समापन वचन आज भी, यदि तुम रात को लेटते समय अपने दिन को प्रणाम कर दो, अपने हृदय को हल्का कर दो और अपनी श्वास को मित्र बना लो, तो संभव है कि नींद तुम्हारे पास ऐसे आए जैसे मां अपने शिशु को थपकी देती है। स्मरण रखो, नींद शरीर का विश्राम है, शांति मन का विश्राम है और साक्षी भाव आत्मा का विश्राम है। जो इन तीनों को जान लेता है वो रात में सोता है पर जीवन में जागता है। रात शांत थी। जेतवन विहार में पत्तों की हल्की सरसराहट भी जैसे ध्यान में थी। भिक्षु अपने स्थानों पर जा चुके थे। तभी एक व्यक्ति विहार के द्वार पर आया। उसकी चाल भारी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। वो एक योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते थे, पर एक युद्ध वो हार रहा था, नींद का युद्ध। वो बुद्ध के सामने झुका। भगवन, उसने कहा, मैं तलवार से शत्रु को हरा सकता हूं, पर रात को अपने मन से हार जाता हूं। आंखें बंद करता हूं, पर भीतर युद्ध शुरू हो जाता है। सभा में मौन उतर आया। गौतम बुद्धा ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? मैं रक्षा करता हूं, सीमा पर खड़ा रहता हूं,
सदैव सतर्क। और रात को? बुद्ध ने पूछा। रात को भी सतर्क ही रहता हूं। जैसे मन कहता हो, ढीले मत पड़ो। बुद्ध मुस्कुराए। यही कारण है सतर्कता और विश्राम। बुद्ध बोले, योद्धा, दिन का धर्म सतर्कता है, पर रात का धर्म समर्पण है। जो दिन की मुद्रा रात में भी रखता है वो थकता है पर सो नहीं पाता। योद्धा चुप रहा। पहला अभ्यास, शरीर को समझाना। बुद्ध उसे विहार के पीछे ले गए। वहां घास पर ओस जमी थी। आकाश में चंद्रमा शांत था। लेट जाओ, बुद्ध ने कहा। योद्धा हिचकिचाया पर लेट गया। अब अपनी हथेलियां खोलो, तलवार की तरह मत पकड़े रहो। उसने हथेलियां ढीली की। अब अपने जबड़े को ढीला करो, भौहें सीधी करो, कंधे गिरा दो। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ। बुद्ध बोले, शरीर को पहले बताओ कि युद्ध समाप्त हो गया है। दूसरा अभ्यास, विचारों को सम्मान। अब जब विचार आए, बुद्ध बोले, उन्हें रोकना मत, पर उनके पीछे मत दौड़ना मानो वे सैनिक हो। तुम उन्हें सलाम करो पर उन्हें आदेश मत दो। योद्धा ने आंखें बंद की। विचार आए, बीते युद्ध, घायल साथी, भविष्य का भय, पर पहली बार उसने उनसे लड़ाई नहीं की। वो केवल देखता रहा। तीसरा अभ्यास, श्वास की रखवाली। बुद्ध ने कहा, अब अपनी श्वास की रखवाली करो, पर उसे बदलो मत। सिर्फ देखो, जैसे सीमा पर पहरा देते हो, पर यहां किसी को रोकना नहीं है। सिर्फ देखना है। श्वास भीतर, श्वास बाहर। धीरे धीरे विचारों की सेना कम होने लगी। योद्धा का प्रश्न। कुछ समय बाद योद्धा ने आंखें खोली। भगवन, यदि मैं ढीला पड़ गया तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो विश्राम नहीं करता वही कमजोर हो जाता है। नींद कमजोरी नहीं है, नींद पुनर्जन्म है। गहरी शिक्षा। बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक नदी थी, वो निरंतर बहती रहती। उसे लगता था, यदि मैं रुक गई तो समाप्त हो जाऊंगी। पर जब वो समुद्र से मिली, तब उसे समझ आया, रुकना अंत नहीं, विस्तार है। परिवर्तन की रात। उस रात योद्धा विहार में रुका। वो दाहिनी करवट लेटा, हथेलियां खुली, श्वास शांत। विचार आए, पर उसने उन्हें सलाम किया और जाने दिया। पहली बार उसे नींद ने धीरे से छुआ। सुबह जब वो उठा, उसकी आंखें शांत थी। भगवन, उसने कहा, मैंने युद्ध नहीं जीता, मैंने युद्ध छोड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराए। और जिसने छोड़ दिया, उसे जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और कहा, हे भिक्षुओं और हे गृहस्थों, यदि तुम अच्छी नींद चाहते हो तो दिन को ईमानदारी से जियो। जिस दिन में छल नहीं, उस रात में भय नहीं। जिस मन में क्षमा है, उसे करवटें नहीं बदलनी पड़ती। और जो श्वास को मित्र बना लेता है, उसे अंधकार से डर नहीं लगता। समापन रात फिर जेतवन में उतर आई। दीपक की लौ स्थिर थी, हवा शांत। योद्धा जा चुका था, पर उसका भय यही छूट गया था। और बुद्ध दाहिनी करवट लेटे, श्वास देखते हुए मौन में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे, नींद शरीर की है, शांति मन की है और जागृति आत्मा की है। जो तीनों को संतुलित कर ले, वही सच्चा विश्राम पाता है। रात का समय था। आकाश में पूरा चांद था। खेतों पर चांदी सी रोशनी बिछी हुई थी। गांव के किनारे एक किसान बैठा था। नाम था हरिदास। दिन भर उसने खेत जोते थे। फसल की चिंता थी। बारिश कम हुई थी। कर्ज बढ़ रहा था। पर असली समस्या कुछ और थी। उसे नींद नहीं आती थी। दिन भर थका हुआ शरीर, पर रात को आंखें खुली रहती। उसकी पत्नी कई बार पूछती, इतना क्यों सोचते हो? वो बस इतना कहता, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? चांद से शिकायत। उस रात हरिदास खेत में ही बैठा था। उसने चांद की ओर देखा और कहा, सब कहते हैं तुम शांति देते हो,
पर मेरी रातें क्यों भारी हैं? उसी समय पीछे से एक शांत स्वर आया, क्योंकि तुम चांद को देखते हो पर अपने मन को नहीं। हरिदास ने मुड़कर देखा। एक साधु खड़े थे, चेहरा शांत, आंखें गहरी। वे और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्धा थे, जो उस मार्ग से गुजर रहे थे। किसान का प्रश्न हरिदास ने झुककर प्रणाम किया। भगवन, उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी रात को मन शांत नहीं होता। नींद क्यों नहीं आती? बुद्ध ने पूछा। दिन भर तुम क्या करते हो? काम, चिंता, हिसाब, भविष्य की योजना, और अपने मन के लिए क्या करते हो? हरिदास चुप हो गया। बीज और पत्थर बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। यदि खेत में बीज डालो और उसके ऊपर पत्थर रख दो तो क्या होगा? बीज नहीं उगेगा, किसान बोला। ठीक वैसे ही बुद्ध बोले, तुम दिन भर अच्छे कर्मों के बीज डालते हो पर रात को चिंता का पत्थर रख देते हो, फिर मन कैसे उगेगा? नींद कैसे आएगी? पहला अभ्यास, चिंता को लिखना। बुद्ध ने कहा, आज रात तुम सोने से पहले अपनी 3 चिंताएं मन में स्पष्ट बोलो, फिर खुद से पूछो, क्या अभी इस क्षण मैं कुछ कर सकता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो कल करने का संकल्प लो। यदि उत्तर नहीं है तो उसे चांद को सौंप दो। हरिदास ने पूछा, कैसे सौंप दूं? बुद्ध मुस्कुराए, जैसे खेत में बीज डालकर तुम धरती पर भरोसा करते हो, वैसे ही चिंता को छोड़ दो। दूसरी शिक्षा, मन का कुआं। बुद्ध उसे पास के कुएं तक ले गए। देखो, उन्होंने कहा, जब पानी स्थिर होता है तो आकाश दिखाई देता है, पर यदि तुम बार बार बाल्टी डालकर पानी हिलाते रहो तो क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। किसान बोला, तुम भी यही करते हो। बुद्ध बोले, लेटते हो और विचारों की बाल्टी डालते रहते हो। श्वास की सरल साधना। आज से बुद्ध ने कहा, जब लेटो अपनी सांस गिनो। 1 भीतर, 2 बाहर, 3 भीतर, 4 बाहर, 10 तक जाओ। फिर से 1 से शुरू करो। यदि विचार आ जाए तो वापस 1 पर आ जाना। कोई युद्ध नहीं, कोई गुस्सा नहीं। किसान की पहली शांत रात। उस रात हरिदास ने वैसा ही किया। पहले 5 तक गिना, फिर विचार आ गए। वो परेशान हुआ, पर उसे बुद्ध की बात याद आई, युद्ध मत करना। वो फिर से 1 पर लौटा। धीरे धीरे सांस गहरी हुई और कई दिनों बाद वो बिना करवट बदले सो गया। सुबह का परिवर्तन। सुबह सूरज उगा। हरिदास की आंखें हल्की थी, चेहरा शांत। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, समस्या तो अभी भी है, कर्ज भी है, बारिश भी कम है, पर आज मैं हल्का हूं। बुद्ध ने कहा, समस्याएं जीवन का भाग है, पर उन्हें रात का स्वामी मत बनाओ। अंतिम ज्ञान। बुद्ध ने जाते हुए कहा, हरिदास, याद रखो, दिन कर्म के लिए है, रात विश्वास के लिए। जो दिन में परिश्रम करता है और रात में समर्पण, उसे नींद मिलती है, और जो मन को हल्का करके सोता है वो अगली सुबह मजबूत होकर उठता है। समापन। कुछ महीनों बाद हरिदास की फसल अच्छी हुई या नहीं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि उसकी रातें शांत हो गई थी। वो अब चांद से शिकायत नहीं करता था। वो मुस्कुराकर कहता, आज मैं अपना बोझ धरती को सौंप रहा हूं। और जब भी वो सांस गिनते गिनते सो जाता, उसे लगता, शांति किसी बाहर की चीज नहीं, वो तो भीतर ही थी। अंतिम संदेश। आप वीडियो में धीमे स्वर में बोल सकते हैं। यदि तुम्हें भी नींद नहीं आती तो समस्या से मत लड़ो, उसे दिन में हल करो। रात को अपने मन को हल्का करो, सांस को देखो, विश्वास करो। नींद बुलानी नहीं पड़ती, नींद आती है जब मन लड़ना छोड़ देता है।